A glacier is built when snowfall accumulate year after year without melting. और ऐसा होने के लिए दो सिचुएशंस चाहिए, कोल्ड समर एंड हैवी विंटर स्नोफॉल. हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स. आई एम याशिका. आज हम हिमाचल के ग्लेशियर्स की बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स की. लाहौल स्पीति के भी हम चंद्रा वैली में आने वाले ग्लेशियर्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की. बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है. नाम ही है बड़ा शिगड़ी. बड़ा मीन्स लार्ज एंड शिगड़ी लोकल भाषा में ग्लेशियर को ही कहा जाता है. तो बड़ा शिगड़ी मतलब बड़ा ग्लेशियर, नाम ही ऐसा है. और ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि 25 किलोमीटर्स की लेंथ में फैला हुआ है और 3 किलोमीटर्स वाइड है. उसके बाद हम बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर की. गेफांग जो है वो लोकल डेटी का नाम है. गेफांग जो है इज सिमिलर टू जैसे मनी महेश है वैसे चंबा में, वैसे ही लाहौल में गेफांग है. गेफांग पीक है जहां पर गेफांग डेटी है और यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसको गेफांग ग्लेशियर बोला जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रा ग्लेशियर की. चंद्रा ग्लेशियर जो कि चंद्रा रिवर, चंद्रा ताल का सोर्स है और इसका पानी आगे चंद्रा रिवर में जाता है. फिर हम बात करते हैं कुल्टी ग्लेशियर की. कुल्टी ग्लेशियर जो कि खोखसर की तरफ को आता है. खोखसर जैसे ही हम रोहतांग पास करते हैं उसके बाद खोखसर की तरफ को हमें कुल्टी ग्लेशियर देखने को मिलता है. देन सोनापानी ग्लेशियर जो कि गेफांग ग्लेशियर और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर के बीच में आता है. तो ये कुछ ग्लेशियर्स हैं जो कि चंद्रा वैली में हैं. कौन कौन से? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर और सोनापानी ग्लेशियर. अब हम बात करते हैं भागा वैली के ग्लेशियर्स की और सबसे पहले हम बात करते हैं भागा ग्लेशियर की ही. भागा ग्लेशियर जो कि भागा जो ताल है, सूरज ताल जो है उसका सोर्स है और इसका पानी आगे जाकर भागा रिवर में मिलता है. दूसरा ग्लेशियर जो भागा वैली में आता है वो है लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर. लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर को केलोंग से देखा जा सकता है, वो सामने पहाड़ी पे दिखता है. और इसकी जो शेप है दैट इज अ शेप ऑफ अ वुमेन कैरिंग लोड ऑन हर बैक. अपने पीठ पे जो है वो लोड लेकर जा रही है. इस तरह से इसके बीच में एक शेप बनती है और इसका जो नाम है वो लेडी इला शैंगडे के नाम से रखा गया है. इसका जो नाम है वो लेडी इला शैंगडे के नाम पे रखा गया है और इसका नाम है लेडी ऑफ केलोंग. और ये इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर, जो इसकी शेप बनती है वो ऐसी है जैसे एक औरत अपने पीठ पे बोझा ढो रही हो. अ लेडी कैरिंग लोड ऑन हर बैक. ये है लेडी ऑफ केलोंग जो कि केलोंग से दिखता है हमें. और भागा वैली में दो और ग्लेशियर्स आते हैं, मुखिला ग्लेशियर एंड मियार ग्लेशियर. इसमें से जो मियार ग्लेशियर है ये मियार रिवर को फीड करता है और आगे जाकर इसका पानी चिनाब रिवर में जाता है. अब हम बात करते हैं कुल्लू के ग्लेशियर्स की. कुल्लू में 3 मेन ग्लेशियर्स हैं. सबसे पहले दुधौन ग्लेशियर जिसका पानी पार्वती रिवर में जाता है और ये अप्रॉक्स 15 किलोमीटर वाइड है. फिर पार्वती ग्लेशियर जो कि पार्वती रिवर का सोर्स है एक तरह से. इसका पानी भी पार्वती में जाता है और इसकी भी जो लेंथ है वो 15 किलोमीटर की है. तो दुधौन और पार्वती दोनों ही अप्रॉक्स 15 किलोमीटर है और दोनों का ही पानी जो है वो पार्वती रिवर में जाता है. देन ब्यास कुंड ग्लेशियर जो कि रोहतांग के पास है और ब्यास नदी का सोर्स बनाता है. ब्यास कुंड ग्लेशियर. तो कुल्लू के ये 3 मेन ग्लेशियर्स हैं, दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर और ब्यास कुंड ग्लेशियर. अब बात करते हैं कांगड़ा के ग्लेशियर्स की. और कांगड़ा में एक मेन ग्लेशियर है भद्दल ग्लेशियर. भद्दल ग्लेशियर जो कि पीर पंजल में आता है, पीर पंजल की पहाड़ियों पर है और ये सोर्स बनाता है भद्दल रिवर का. और जो भद्दल रिवर है वो रावी नदी की हेड स्ट्रीम है. रावी नदी की 2 हेड स्ट्रीम्स हैं, भद्दल और तांतागिरी. इनमें से भद्दल रिवर का जो सोर्स है वो भद्दल ग्लेशियर है. यानी पहले 2 हेड स्ट्रीम्स हैं, भद्दल और तांतागिरी. जहां ये दोनों मिलती हैं वहां से रावी नदी बनती है. तो भद्दल जो है वो रावी नदी की क्या है, हेड स्ट्रीम है. उसके बाद हम बात करते हैं ग्लेशियर इन शिमला. तो शिमला में जो मेन ग्लेशियर है वो है चंद्रनाहन ग्लेशियर. चंद्रनाहन ग्लेशियर जो कि चांसल पीक के ऊपर है, चंद्रनाहन लेक को फीड करता है और अल्टीमेटली इसका जो पानी है वो पब्बर रिवर में जाता है और ये रोडू से होती हुई बहती है.
उसके बाद हम बात करते हैं किन्नौर के ग्लेशियर की, और किन्नौर में एक मेन ग्लेशियर है गारा ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर जो कि गारा खड्ड में अपना पानी डालता है, और अल्टीमेटली गारा खड्ड या गारा नदी जो है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ मेन ग्लेशियर्स हैं हिमाचल के, जिसमें से मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि हिमाचल का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो बड़ा शिगड़ी है, और ये चंद्रा वैली में आता है, अप्रॉक्स 25 किलोमीटर्स लॉन्ग, 3 किलोमीटर्स वाइड। I hope you found this video informative. Please keep sharing. Thank you.